नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में चीन में चल रहा है पावर क्राइसिस और इसको चलते हुए पूरा चीन अंधेरे में डूब चुका है और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा भारत का, क्योंकि चीन में पावर क्राइसिस के चलते इन सभी कंपनियों की फैक्ट्रियां बंद हैं और अब ये चीन से पलायन करने के बारे में सोच रही हैं। हालांकि दोस्तों, भारत में भी खबर निकल के सामने आई थी कि भारत के पास कुल 7 दिनों का कोयला स्टॉक ही बचा है और भारत भी चीन की तरह जल्द ही पावर क्राइसिस से जूझेगा। परंतु आज इसको लेकर केंद्र सरकार ने साफ साफ बयान दे दिया है कि भारत में पावर क्राइसिस को लेकर कोई भी समस्या नहीं आने वाली। भारत पूरी तरीके से सक्षम है और भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक भी उपलब्ध है। इसके अलावा भारत को विदेशों से भी कोयले का आयात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में विदेशों में कोयले की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे भारत ने विदेशी कोयले का आयात कम कर दिया है और भारत की बिजली कंपनियां अब घरेलू कोयले का उपयोग कर रही हैं। और दोस्तों, इससे पावर क्राइसिस जैसी कोई भी समस्या अब भारत में उत्पन्न नहीं होने वाली। इससे यदि विदेशी कंपनियां अब भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो उनके लिए खुली छूट मिल जाएगी, क्योंकि चाइना में पावर क्राइसिस चल रहा है और इसको लेकर भारत के पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि भारत के पास अब पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक भी उपलब्ध है और भारत चाहे तो आसानी से विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी शर्तों पर मजबूर कर सकता है। और दोस्तों, यह खबर क्यों निकल के सामने आई कि भारत भी पावर क्राइसिस से जूझेगा, क्योंकि दोस्तों कई सारी मीडिया हाउसेस के अनुसार यह बताया गया कि जो हमारी बिजली कंपनियां हैं उनके पास कुल मिलाकर 5 दिनों का कोयले का स्टॉक ही बचा है। परंतु इसमें सबसे बड़ी गलती थी वो थी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, क्योंकि कोल इंडिया ने पहले ही टेंडर जारी करके सभी राज्यों को हिदायत दी थी कि आप अपना कोयला अपने पास ले जाइए और अपना स्टॉक जमा करके रखिए। परंतु कई सारे राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह अभी कोल इंडिया के लिए डिफाल्टर चल रहे हैं और उन्होंने पहले ही कोल इंडिया का पैसा नहीं दिया है। और जब पैसा ही नहीं दिया तो फिर कोयला कोल इंडिया से कैसे खरीदेंगे, और इसी को लेकर राज्यों में बिजली की शॉर्टेज आ गई और यह खबर आने लगी कि भारत में भी पावर क्राइसिस की जो समस्या है वो चीन की तरह आने वाली है। परंतु कोल इंडिया ने इसको लेकर अब रास्ता साफ कर दिया है और केंद्र सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए कोल इंडिया को देने वाली है, जिससे सभी राज्यों में अब बिजली की आपूर्ति पहले की जैसी हो जाएगी और इसके चलते ही भारत में पावर क्राइसिस का संकट भी टल जाएगा। और दोस्तों, आने वाले 5 से 6 महीने भारत के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इसमें चीन में जो विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं वो अब भारत में आकर इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि चीन के पास पावर क्राइसिस का संकट अभी 5 से 6 महीने तक नहीं जाने वाला और इससे इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत होने वाली है। खैर, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।